Hello students, I am your English teacher Neha Singh and this is your Honeysuckle book, and today we are going to start chapter 3rd of Honeysuckle book. Chapter 3rd is Taro's Reward. Let us discuss the chapter. Listen carefully. Before you read, दिस इज स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. ये किसकी स्टोरी है? एक बहुत सोच रखने वाली, खुली सोच रखने वाली और एक प्रिय लड़के की, पुत्र की, जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेष. वो बहुत मेहनत करता था अपने माता पिता की विशेष को पूरा करने के लिए. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और उसे मिली कुछ अलग सी हेल्प. देखिए कैसी हेल्प उसको मिलती है इस चैप्टर में. उस लड़के का नाम था टारो, और टारो का रिवार्ड माने उसका इनाम. इनाम किस चीज़ पे? अ यंग वुड कटर, एक बहुत नौजवान वुड कटर, लकड़हारा, नेम टारो, उसका नाम टारो था. लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, जो अपने माता पिता के संग रहता था. ऑन ए लोनली माने बिल्कुल अकेली हिल साइड माने पहाड़ी के किनारे. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन ही. चॉप्ड, चॉप्ड माने होता काटना. वुड माने लकड़ी को काटता था. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. तो यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसको पैसा बहुत कम मिलता था. दिस इस वजह से मेड हिम सैड, इसकी वजह से वो उदास रहता था. बहुत मेहनत करने भी पैसा उसे कम मिलता था. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक बहुत गंभीर लड़का था. एंड वांटेड टू गिव हिज पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, एवरीथिंग दे नीडेड. और चाहता था अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ देना जिसकी उसे आवश्यकता है, उन्हें आवश्यकता है. वन इवनिंग, एक दिन शाम को क्या हुआ? व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट. टारो, उनके माता पिता, अपनी झोपड़ी के किनारे पे बैठे थे. स्ट्रॉन्ग विंड एंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेजी से तूफानी हवा चलने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, इतनी तेज थी कि वो झोपड़ी को तोड़ती हुई अंदर आ रही थी. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सबको बहुत ठंड लग रही थी. पहाड़ों पर ठंड वैसे भी होती है. सडनली, एकदम क्या हुआ? तारोज फादर सेड, तारो के पिता बोले, आई विश, काश, आई हैड ए कप ऑफ शेक, मेरे पास शेक का एक कप होता. शेक क्या था वो? इट वुड वार्म मी, उस शेक को पीकर मुझे थोड़ा सा अंदर से गर्मी लगती, गर्म महसूस करता है. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा हृदय हो चुका है उसको भी वो बचा लेता है इस ठंड से. दिस मेड टारो सैडर देन एवर, ये सुन के तारो पहले से भी ज़्यादा सैडर माने उदास हो गया. फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक, क्योंकि जो हृदय को गर्म करने वाला ड्रिंक जिसको उसके पिता ने शेक कहा, बर वेरी एक्सपेंसिव, बाज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मैंने होता कॉस्टली, वो बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तारो ने सोचा मैं कैसे और पैसे पैदा करूं जिससे मैं वो शेक ला सकूं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने गरीब पिता के लिए, बूढ़े पिता के लिए वो शेक लेके आ पाऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन एवर, अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, माने बिस्तर से बहुत जल्दी उठा. अर्लियर देन यूजुअल, जैसे वो उठता था रोज, उससे भी अर्लियर माने पहले. एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियाँ काटी, उसको उसके टुकड़े किए. चॉप्ड एंड कट, और ये करते करते द सन क्लाइम्ड, दोपहर हो गई. सूर्य जो है सामने से निकल कर एकदम उसके सिर पे चढ़ के खड़ा हो गया. मीन्स दोपहर का टाइम हो गया उसे लकड़ी काटते काटते. एंड सून, और जल्दी, ही वाज सो वार्म, वो से बहुत गर्मी लगने लगी. डैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वाज ड्राई, उसके मुंह कैसा हो गया? सूख गया. एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वीट, माने होता पसीना, उसका मुंह जो था पसीने से वेट माने भीग गया. माई पुअर ओल्ड फादर, उसके मन में एक ही सवाल था, मेरे पिता, बूढ़े पिता. ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, कि जितनी गर्मी मुझे लग रही है, काश इतनी गर्मी मेरे पिता को भी इस ठंड में लग पाती. एंड विद द डैट, और इसे यही सोच सोच के कि मैं अपने पिता को भी एक हार्ड वार्मिंग शेक दूँ, ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, वो और भी तेज़ी से सोच सोच के मेहनत करने लगा. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, कि उसके दिमाग में एक्स्ट्रा मनी कमाने की थिंकिंग थी. ही मस्ट अर्न टू बाई शेक, जिससे उसे क्या खरीदना था? शेक खरीदना था. टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, अपने पिता की हड्डियों को मजबूती देने के लिए. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम पैराग्राफ कल पढ़ेंगे. यहाँ तक आप पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.